जय हिंद, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी के लिए एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि हिंदी से संबंधित है, रस, छंद, अलंकार। लेकिन आज के इस क्लास में हम केवल रस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना देर करते हुए इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो आपका टाइम हम क्यों खिलाफ ले, चलिए शुरू करते हैं आज का लाजवाब क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि रस। तो रस है क्या, समझने की बात है कि रस है क्या। रस का मतलब ये गन्ने का रस जो हो गया ये नहीं होता है, या फिर संतरे का रस या मौसम्बी का रस, ऐसा नहीं होता है। रस का मतलब एक अपने स्थान पे आनंद से लिया जाता है, आनंद प्राप्त हुआ है, रस प्राप्त हुआ, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में सबसे पहले एक भरत मुनि नाम के जो थे वो व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया कि भरत मुनि ने सर्वप्रथम रस के संबंध में चर्चा किया। इन्होंने विभव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति कही है। यानी कि इन्होंने सर्वप्रथम रस के बारे में बताया था, और किसकी सहायता से, किसकी मदद से, तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, ठीक है। जैसा कि जो रस होता है, रस शब्द का अर्थ होता है स्वाद। रस शब्द का अर्थ होता है क्या, स्वाद होता है, ठीक है। परंतु साहित्य में रस का अर्थ किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या फिर उसके उपरांत मन में आई प्रसन्नता से है, ठीक है। ये तो आपके रस शब्द का अर्थ होता है स्वाद, लेकिन ये क्या है, रस क्या है, साहित्य काव्य में, अगर काव्य में बात की जाए तो ये पढ़ने और सुनने के उपरांत मन में जो प्रसन्नता आती है। जैसे कि हम कोई मूवीज देखते हैं, रील्स वगैरह देखते हैं, तो हमारे मन में जैसा दिल रहता है, हमारा मन मतलब कि जैसा दिल हो या फिर मूवी हो, हमारे मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती है कि हाँ ये बहुत अच्छा था, ये अच्छा था। तो ये है आपका रस। और एक बात ध्यान दिया जाए तो पाठ या श्रोता के काव्य में पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। ये तो केवल आपकी रस की डिटेल्स रही कि रस कहते किसे, ठीक है। तो सर्वप्रथम की कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने रस के बारे में बताया था, तो भरत मुनि व्यक्ति थे, ठीक है। भरत मुनि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम रस के बारे में बताया था, और किसके लिए, विभाव और अनुभाव, संचारी भाव के। रस के बारे में अगर हम अपनी भाषा में कहें, अगर मेरे साथी, तो रस एक प्रकार का आनंद है। रस का मतलब हम अपने आनंद से लेंगे, जो भी चीज़ देखकर या फिर कोई भी चीज़ को पढ़कर हमें जितना आनंद आए, जो भी आनंद आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ये तो रही हमारी भाषा, ठीक है। अगर आपको पेपर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अगर पूछ दे केवल रस क्या है, जैसे आपको मतलब बहुत पढ़ा होगा, हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस, वियोग रस, वीर रस। रस होता क्या है, रस की परिभाषा दीजिए। तो आप चाहे तो ये सब लिख सकते हैं, जैसे कि भरत मुनि ने सर्वप्रथम रस का संबंध में चर्चा किया, विभाव, संचारी भाव, क्या है, अनुभाव के संयोग से जो रस उत्पत्ति होती है रस कहा गया। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, और या फिर अपने भाषा में कह सकते हैं कि किसी भी पाठ्य को पढ़ते हुए या फिर देखते हुए, कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं तो जो हमें आनंद प्राप्त होता है उसे ही हम रस कहते हैं। वैसे तो उदाहरण के तौर पे लिया जाए मेरे साथी, तो आप एक रील देखते हैं, अगर हंसने वाला होता है तो हंसते हैं, जैसा भी होता है वो आपके अंदर एक मतलब कि अंदर से उत्तेजना होती है कि हाँ यह अच्छा है, तभी तो आप हंसते हैं। जैसे कोई कॉमेडियन रील हो गई, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका रस है। अगर बात किया जाए तो रस दो प्रकार से, और दो प्रकार के ही नहीं रस होते हैं, बल्कि कई प्रकार के होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में केवल दो प्रकार के रस हमें पढ़ने हैं, और वो कौन कौन से रस हैं, एक हास्य रस है और एक करुण रस है। तो आइए उन दोनों रसों को हम गन्ने की जूस की तरह निचोड़ के आपको पिला देते हैं। देखते हैं आपके हास्य रस के बारे में, तो हास्य रस से होता क्या है। तो हास्य रस ये होता क्या है, किसी को पता है, और नहीं पता है तो ध्यान से देखिएगा।
कि हास्य नामक यानी कि हास्य होता है, हास्य नामक मनोविकार, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से पूर्णतः प्राप्त रस को हास्य रस कहा जाता है। हास्य रस में क्या होता है कि अगर हम कोई चीज देखते हैं, ठीक है, रस तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम किसी के यहाँ कोई खत्म हो गया है तो करोड़ रस चल रहा है, रोना धोना, ठीक है। लेकिन हास्य रस जैसे शादी विवाह में आप जाते हैं, डीजे बजाते हैं, नाचते हैं, और या फिर किसी बात कोई बात कहता है तो बहुत अच्छे से मतलब ठठाक मार के हंसते हैं, ठीक है। तो मन में जो हास्य नामक हंसी उत्पन्न हो, जिस चीज को सुन के या फिर जिस चीज को पढ़ के या फिर जिस चीज को देख कर अगर हंसी आपको उत्पन्न हो रही हो, ठीक है, तो वही आपके हास्य रस होते हैं। इसमें से कुछ चीजें ध्यान रखना है। हास्य रस की स्थायी भाव हमेशा हास्य होता है, ये बात ध्यान रखनी है। अगर आरंभन विभाव की बात की जाए तो आकृति, वेशभूषा, आकार और चेष्टाएं पर निर्भर है, ठीक है। उद्दीपन विभाव आपका हो जाएगा आलंबन की अनोखी आकृति हो जाएगी। अनुभाव में क्या हो जाएगा, आश्रय की मुस्कान, नेत्रों का मिचमिचाना आदि, ठीक है। और संचारी भाव क्या है, हर्ष, आलस्य, निद्रा, उत्सुकता आदि। तो हास्य रस समझ में आया ना, कमेंट बॉक्स में जरा बताइए। तो हास्य रस में है क्या मेरे भाई, बस इतना याद रखना है कि क्या याद रखना है, हास्य नामक मनोविकार, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो पूर्णतः प्राप्त रस प्राप्त होता है, यानी जो हमें रस प्राप्त होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। उदाहरण भी आइए देख लेते हैं। हास्य रस का उदाहरण भी सम्मिलित है। उदाहरण क्या है कि विंध्य के वासी उदासी तपो व्रत धारी, महावीर नारी सुखारे, गोमती तरि तुलसी सो कथा सुनि भे, मुनि वृंद सुखारे, हो शिला सब चंद्रमुखी, पर से पल मंजुर कुंज तिहारे, कीनि भलाई रघु नायक, करुणा करि कानन को पवधारे, ठीक है। तो इसमें आपका स्पष्टीकरण, आपको इसे आप लिखने के बाद उदाहरण लिख दीजिएगा। आपको जरूरी नहीं है कि ये उदाहरण आए तभी लिख लीजिए, लेकिन मैं अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो से पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको इतना जरूर करना चाहूँगा कि मैं जितना भी लिखा रहा हूँ, जितना भी बता रहा हूँ, एक बार कॉपी पे लिख लीजिएगा मेरे साथी, और एक बार रट्टा मार दीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके सिवाय आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको स्पष्टीकरण में लिख देना है कि स्थायी भाव हास्य है। आलंबन विभाव की बात किया जाए तो विंध्य के उदासवासियों के लिए है, और क्या है, उद्दीपन में है तो गोमती की स्त्री का उद्धार है, ठीक है। अनुभाव में बात किया जाए तो मुनियों का कथा सुनना है, ठीक है। ये सब आपके हास्य रस के उदाहरण है और स्पष्टीकरण है, ठीक है। अब करोड़ रस में बात किया जाए तो करोड़ रस, तो चलिए देखते हैं करोड़ रस के बारे में। तो करोड़ रस क्या होता है, तो करोड़ रस किसी भी प्रिय वस्तु या अनिष्ट की आशंका से उत्पन्न दुख क्षोभ को करोड़ रस कहा जाता है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं ऐसा रस जिसमें हमें किसी को देखकर या फिर कोई पीड़ित व्यक्ति हो, तो इस अवस्था में हमें एक रस उत्पन्न होता है जो कि करुण होता है, यानी कि रोने की अवस्था में, ठीक है। तो इसे ही करुण रस कहा जाता है। अब करुण रस में बात आती है स्थायी भाव की, तो स्थायी भाव आपका शोक होगा। क्या होगा, शोक होगा। अगर आलंबन विभव की बात की जाए तो कोई भी वस्तु नष्ट हो गई हो, बाबू चाहिए, तो चलिए मेरे साथी देखते हैं। अब अनुभाव की बात की जाए तो अनुभाव भूमि पर गिरना, रोना या फिर मूर्छित हो जाना। जैसे कि जब करुण रस की उत्पत्ति होती है तो उस समय इंसान क्या करता है, भावुक होने लगता है, रोने लगता है, और उस अवस्था में आदमी मूर्छित भी हो जाता है। संचारी भाव की बात की जाए तो मोह हो गया, व्याधि हो गया, श्रय हो गया आदि, ठीक है। अगर इसके उदाहरण की बात करें मेरे साथी, तो एक उदाहरण बहुत छोटा सा सिंपल सा होता है। क्या होता है कि मणि खोयो भुजंग सी जननी, मणि खोयो भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। यानी कि इसमें श्रवण कुमार के माता पिता की
जो करुण उत्पत्ति हो रही है, जब श्रवण कुमार मर जाता है तो उस समय श्रवण कुमार के मम्मी माता जी क्या कहती हैं कि मणि खोयो भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय तुमने रख दी। यानी कि हे ईश्वर, आज तुमने मुझे अंधा बनाकर, अंधी बनाकर आपने न्याय किया है। इसमें करुण रस की उत्पत्ति हो रही है। और स्पष्टीकरण की अगर मेरे साथी अगर बात करें तो स्पष्टीकरण में आप क्या लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। स्थायी भाव तो आपको पता है कि शोक होगा। आगमन विभव में श्रवण कुमार का आश्रय पाठ्य है। उद्दीपन में दर्शक जी की उत्पत्ति होगी, ठीक है। और अनुभाव जो होगा सिर पटकना, रोना, चिल्लाना और संचारी भाव, स्मृति, निषाद आदि होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको हास्य रस, करुण रस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। प्रॉब्लम क्या होगी, जब हमें पता है कि हास्य रस हंसना, करुण रस रोना, बस इतना रखिएगा। हास्य रस हंसना, करुण रस रोना, और जितना भी बताया गया अगर आप अच्छे से बेहतर ढंग से आप पुस्तक से देख लेंगे तो आपको बहुत सारे उदाहरण हास्य रस और करुण रस के मिल जाएंगे। तो आज का सेशन ये पे समाप्त करते हैं मेरे साथी, और मिलते हैं कल एक नई शानदार क्लास के साथ।